हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त मनिंदर कुमार, गोल्ड स्टार यूथ आइकॉन इन हैप्पी हेल्थ इंडिया से आज फिर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। गाइस, यदि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर एसोसिएट होना चाहते हो, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अपना फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर करना चाहते हो, या फिर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कर रहे हो, तो गाइज एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव किस प्रकार से करते हैं, आज मैं आपको ऐसे 6 पॉइंट्स बताऊंगा जिस 6 पॉइंट्स के द्वारा आप एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कर सकते हो और अपना फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर कर सकते हो। यस गाइज, जिस भी कंपनी के अंदर आप अपना फ्यूचर देने जा रहे हो, अपना समय देने जा रहे हो, अपना पैसा देने जा रहे हो, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो गाइज आपने सबसे पहले उस कंपनी का मैनेजमेंट देखना होगा। यस गाइज, सबसे पहला पॉइंट है मैनेजमेंट। बिकॉज जब आप किसी कंपनी के अंदर अपना फ्यूचर डालने जाते हो तो आपने सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो कंपनी के मैनेजमेंट वर्कर है वो उस मैनेजमेंट के तहत अपने कार्य को पूरा भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके पास में नेटवर्क मार्केटिंग का कितने साल का अनुभव है। गाइज, बहुत सी कंपनियों में ऐसा होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के जो मैनेजमेंट वाले होते हैं उनके पास में नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। उस कंपनी को कोई और मैनेज करता रहता है और बड़े उद्योगपति का नाम लेकर बड़े उद्योगपति की प्रोफाइल दिखा दी जाती है कि इस कंपनी के अंदर ये सबसे पहले एसोसिएट थे और अब इस कंपनी को मैनेज करते हैं। लेकिन गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर कुछ दिनों बाद वो कंपनी चली जाती है, बंद हो जाती है। जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं उनके बीच में तालमेल होना बंद हो जाता है और फिर वो कंपनी बंद करके निकल लेते हैं। और यहाँ पर फिर हजारों लाखों लोगों को काफी भारी तादाद में बहुत बड़ा लॉस होता है और फिर बोलते जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बिल्कुल बेकार है, फ्रॉड है, स्कैम है। तो गाइस, सबसे पहले आपने कंपनी का मैनेजमेंट देखना होगा एंड इसके तहत कंपनी की आपने मार्केटिंग प्लान देखना होगा। मार्केटिंग प्लान इजी होना चाहिए और मार्केटिंग प्लान के तहत ये भी देखना होगा कि उसमें इनकम प्लान कैसे है, किस तरीके से आपको इनकम मिल रही है। बहुत सी कंपनी में गाइस बहुत ही लुभावना प्लान होता है, वो स्टार्टिंग में दिखा दिया जाता है प्लान के तहत कि आपको इतना पैसा मिल जाएगा, बड़ा आसान लगता है, लेकिन वो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक बहुत कम पैसा जाने देती है। जितना पैसा मार्केटिंग प्लान में दिखाया जाता है उतना पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं मिलता। तो ऐसे प्लान से भी आप बचकर रहिए और स्टार्टिंग में आप मार्केटिंग प्लान और इनकम प्लान के ऊपर भी थोड़ा फोकस रखिएगा, उसको डीपली जानने की कोशिश कीजिएगा, उसके तहत आप अपना फ्यूचर उसमें लगा सकते हो। एंड गाइस, तीसरे नंबर पर आता है कंपनी की ट्रेनिंग सिस्टम। यस गाइस, ये भी कंपनी का एक अहम पॉइंट है। यदि आप किसी कंपनी के अंदर एसोसिएट होना चाहते हो तो उस कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम जरूर देखिएगा। बिकॉज ट्रेनिंग के द्वारा ही आपको एक अच्छा नेटवर्कर बनाया जाएगा और ट्रेनिंग के द्वारा ही आपको अगली सीढ़ी तक आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे ट्रेनिंग के द्वारा ही। बिकॉज गाइज, जब एक आर्मी वाला जो व्यक्ति होता है, जब उसकी आर्मी में ज्वाइनिंग होती है तो उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है। उससे पहले वो भी बंदूक पकड़ना नहीं जानता, गन पकड़ना नहीं जानता, उससे पहले वो भी गोली चलाना नहीं जानता, लेकिन ट्रेनिंग दे देकर उसको भी गोली चलाना सिखा दिया जाता है। सेम उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग का एनबी नहीं जानते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग दे देकर आप लोगों को भी अच्छा नेटवर्कर बना दिया जाएगा। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना होगा। एंड चौथे नंबर पर गाइज आता है टीम सपोर्ट। यस गाइस, ये भी बहुत बड़ा इसके अंदर एक अहम पॉइंट है, क्योंकि जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर एसोसिएट होते हो तो वहां पर जो आपके टीम वाले होते हैं, आपके अपलाइन होते हैं, वो ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बनाते हैं। और यदि आपको अपनी अपलाइन से, अपनी टीम से अच्छा सपोर्ट मिल पा रहा है तो आप उस कंपनी में बड़ी आसानी से सफल हो जाओगे, अन्यथा आप विफल हो जाओगे। बिकॉज गाइज, जब किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर आप एसोसिएट होते हो, जो आपके अपलाइन होते हैं, बहुत सी कंपनियों में ऐसा होता है जिसमें अपलाइन बहुत कम सपोर्ट कर पाते हैं, या फिर वो काफी दूर के अपलाइन होते हैं, वो आपसे मीट करने के लिए भी आ सकते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके जो अपलाइन है वो आपके टच में होने चाहिए और डेली आपसे फोन से बात होनी चाहिए। और दूसरी बात, वो हर दूसरे से तीसरे दिन आपसे मीट करते रहे, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाओगे। तो गाइज, ये ऐसे पॉइंट है, यदि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कर रहे हो, तो गाइज इन सभी पॉइंट के ऊपर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक और जो सबसे अहम पॉइंट है गाइज, यदि आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को कर रहे हो तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सबसे अहम पॉइंट होता है प्रोडक्ट का। यस गाइज, किसी भी कंपनी में यदि आप अपना फ्यूचर डालने जा रहे हो तो आप सबसे पहले उस कंपनी का प्रोडक्ट देखिएगा। बिकॉज वो प्रोडक्ट ही आपको सफलता तक लेकर जाएंगे। क्योंकि गाइस, वो प्रोडक्ट आप कैसे होने चाहिए, जब आप मार्केट के अंदर अपना प्लान शो करोगे
तो उस प्रोडक्ट को सभी लोग, एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन भी उसको अफोर्ड कर लेना चाहिए। प्रोडक्ट सस्ते होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी वैरायटी के होने चाहिए, और मार्केट के अंदर उनका जो प्राइस है वो मार्केट के बराबर होना चाहिए। यदि मार्केट के अंदर किसी प्रोडक्ट की एमआरपी 10 रुपए है और वो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में 10 से 12 रुपए में मिल रहा है तो चल जाएगा, 15 में भी मिल रहा है तो भी चल जाएगा। लेकिन आपकी मार्केटिंग कंपनी के अंदर वही प्रोडक्ट 100 या फिर 200 रुपए का मिल रहा है तो गाइस उसमें आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, कभी भी वो प्रोडक्ट आगे नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप असफल रह सकते हो। तो इस चीज का गाइस बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसे अहम पॉइंट है जिससे आप अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाकर अपने जीवन को सेफ एंड पालोगे। तो गाइस सबसे पहले आपने कंपनी का मैनेजमेंट देखना होगा, दूसरे नंबर पर आपने कंपनी का मार्केटिंग प्लान आई मीन इनकम प्लान देखना होगा, एंड तीसरे नंबर पर कंपनी का आपने सर्विस देखना होगा, एंड चौथे नंबर पर कंपनी के आपने प्रोडक्ट देखने होंगे, एंड पांचवें नंबर पर कंपनी के आपने ट्रेनिंग सिस्टम देखना होगा, एंड गाइस छठे और लास्ट नंबर पर आपने कंपनी के टीम सपोर्ट देखनी होगी। यदि आपकी कंपनी इन 6 पॉइंट को फॉलो कर रही है तो आपका जीवन आई मीन आपकी लाइफ सेफ एंड सिक्योर है, फिर आप एक अपना फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर तरीके से जी सकते हो। तो गाइस आप देख लीजिएगा आपकी कंपनी के अंदर ये 6 की 6 चीज कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। यदि फॉलो कर रही है तो बेटर है आप लगे रहिएगा, और यदि फॉलो नहीं कर रही है तो इसके ऊपर विचार और विमर्श करने की जरूरत है गाइस। आप एक बार डीपली तरीके से उसकी जानकारी लीजिएगा और फिर अपने लाइफ को, अपने जीवन को उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी